अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान को अनकंडीशनल सरेंडर की धमकी लगाकर कहते हैं कि नहीं बता सकता कि जंग कितने वक्त में खत्म होगी। ईरान के मुज़ाकरात का वक्त खत्म हो चुका है। दोस्तों, भारत पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहता है और उस सिलसिले में उसने बहुत कोशिश की है। पाकिस्तान को पूरी दुनिया में उसने ये कहा है कि ये दहशतगर्द मुल्क है और दहशतगर्दी फैलाता है। कि नरेंद्र मोदी साहब पिछले 11 साल से एक ही कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को आइसोलेट करना है, FATF की ग्रे लिस्ट में डालना है। दिस इज व्हाट इंडिया वांट्स ना। आहिस्ता आहिस्ता मुस्लिम दुनिया के पास यूनिफिकेशन के अलावा और कोई ऑप्शन बच ही नहीं रही। वो इकबाल का शेर मुझे याद आ गया जो उन्होंने मुस्लिम उम्मत के ऊपर फरमाया था कि मुसलमान को मुसलमान कर दिया तूफान मगरिब ने। सो दिस ये जो इसराइल और अमेरिका की तरफ से ये जो एग्रेशन आ रहा है, ये मुसलमानों के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा सिवाय इसके कि वो एक यूनाइटेड फ्रंट पोज करें, बजाय इसके कि वो अकेले अकेले निशाना बने। इसराइल के अंदर अब जो उनकी एकेडमिया है वो क्या बात कर रही है, ये जरा पढ़ते हैं। ये इसने जो कुछ लिखा हुआ है इसका हम तर्जुमा इंग्लिश में देख रहे हैं। आफ्टर ईरान कैंपेन वी मे सीक टू डिसमेंटल पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम। ये मैंने सिर्फ एक ट्वीट आपको दिखाई है, लेकिन ऐसी बेशुमार पोस्ट में इसराइलियों की तरफ से देख रहा हूं और आम लोगों की तरफ से नहीं। उनके प्रोफेसर्स, उनका सारा पढ़ा लिखा तबका जो है, उनके डिसीजन मेकर जो हैं, इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि अगला नंबर पाकिस्तान का आएगा जब हम ईरान से उसका न्यूक्लियर का जो भी सिस्टम है वो छीन लेंगे। इसराइल जो है वो खुद आज भी आपने देखा होगा उधर रैलियां निकली हैं, उन्होंने पाकिस्तान से मदद ली है। इसराइल ने पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान से मदद मांगी है, उनकी अवाम ने, ईरान ने या इसराइल ने? इसराइल की अवाम ने। अब ट्रंप ने मांगा क्या है आसिम मुनीर से? ये तो अमेरिकन एसेट्स, अमेरिकन प्लेटफॉर्म्स ईरान की लड़ाई के लिए एक्टिवेट हो चुके हैं। देखिए, ये जितने भी पाकिस्तानी जर्नल हैं, दोस्तों मैं बार बार कहता हूं, आप बैकग्राउंड समझिए तब आपको पता लगेगा। पाकिस्तानी जर्नल इन सारे के सारे जितने भी हैं, इनकी वेस्टर्न कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट है। जो भी इनका चोरी का, डाके का जो माल है, जो पैसा है, सारा का सारा लंदन में है या US में है या कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूजीलैंड में, ऐसे यूरोप के अलग अलग मुख्तलिफ जगह में, इंक्लूडिंग UK, इन सब जगह इनके एसेट्स हैं। ये वेस्ट के खिलाफ जा ही नहीं सकते, मुंह से कुछ भी बोलें, क्योंकि इनकी जाहिल कौम के सामने हम इजराइल के खिलाफ लड़ लेंगे, हम अमेरिका के खिलाफ लड़ लेंगे, ये जाहिल कौम को सेट करने के लिए बोलते रहते हैं। लेकिन इनके मोटे पैसे कहां लगे हुए हैं? इनके मोटे पैसे सारे के सारे दोस्तों, जो सबसे करीबी डेस्टिनेशन है वो दुबई है, उसके बाद इनके लंदन में है, US में है। इनकी इन्वेस्टमेंट अरबों डॉलर की है वहां पे। मैं पाकिस्तानी जर्नलों की बात कर रहा हूं। पहली बात तो यह है कि आपको पता है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, वो पसंद करते हैं ब्रेव और स्ट्रांग लोगों को। और डोनाल्ड ट्रंप साहब कई दफ़ा अपनी डिस्कशंस में कह चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर बड़ी स्ट्रांग लीडरशिप मौजूद है। और यही वजह है कि ख़ास तौर पे ये जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन ये बुनियानुल मरसूस और मार्का हक लड़ा, तो आपने देखा कि उसके बाद पाकिस्तान को जो फतह हासिल हुई, दुनिया ने उसकी तारीफ़ की। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की एक स्ट्रेटेजिक रेलिवेंस है। वो भारत जो समझता था कि हम पाकिस्तान को आइसोलेट करेंगे, मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की ग्लोबल रेलिवेंस की सबसे बड़ी मिसाल है। इंडिया देखें, इंडिया को आज समझ आ गई है कि एक तरफ ईरान की पार्लियामेंट के अंदर कहा जाता है तशक्कर पाकिस्तान, दूसरी तरफ अमेरिका के सदर पाकिस्तान के साथ जो पाकिस्तान के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल साहब के साथ लंच कर रहे हैं। चाइना हमें J-35 देना चाहता है, रशिया हमारे लिए साइलेंट रहा इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पाकिस्तान की स्टेबिलिटी में किरदार अदा कर रहे हैं, और अमेरिका पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखना चाहता है। हमारा एक इंपॉर्टेंट इत्तेहादिया, याद रखें, हमने अमेरिका के साथ मिलकर दहशतगर्दी की जंग लड़ी और इस खित्ते में अमन लेके आए। अभी हाल ही में आपको पता है, पहली जो ट्रंप साहब ने अपनी कांग्रेस में स्पीच की, थैंक यू पाकिस्तान कहा। जनरल माइकल कुरेला ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, उन्होंने कहा जी कि हम इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात की वजह से पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूं कि वो रेलिवेंस है जो इंडिया अमेरिका के अंदर जो अमेरिकी स्टेक होल्डर हैं, भले वो पॉलिटिकल हो, वो कांग्रेस हो, वो मिलिट्री हो, उनको नजर आ रही है पाकिस्तान की रेलिवेंस, उनको नजर आ रही है पाकिस्तान की लीडरशिप के अंदर क्लैरिटी, उनको नजर आ रही है कि जनरल आसिम मुनीर ने जिस तरह वो कहते हैं ना लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, जो उन्होंने लीड किया है और एज ए मजबूत, स्ट्रॉन्ग, कंस्ट्रक्टिव और अमन वाले जनरल हैं।
अमन भी चाहते हैं, लेकिन जैसे कहते हैं ना पीस थ्रू स्ट्रेंथ हम चाहते हैं। सो मैं समझता हूं कि वो उस चीज को आज ऑनर किया जा रहा है और भारत को भी इस हवाले से बार बार कहा जा रहा है। और आपको पता है इंडिया पैनिक में रहता है कि जी पाकिस्तान के आर्मी चीफ ट्रंप साहब के साथ लंच कर रहे हैं। ये एक अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट है, आज तक माजी में ऐसे नहीं हुआ। अब मैं समझता हूं कि ये वो जो मजबूत लीडरशिप है पाकिस्तान के अंदर और ये जो पाकिस्तान का इस वक्त जो रेलिवेंट इस वक्त मॉडल है, ये उसकी भी एक्सेप्टेंस है। और मैं समझता हूं कि इसको इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्लेयर्स को समझना चाहिए कि ये मॉडल जिस तरह पाकिस्तान के अंदर चल रहा है ये कितना इंपॉर्टेंट है। ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए और सोसाइटियल स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है। इसीलिए ट्रंप साहब भी हमें रिस्पेक्ट देते हैं, शी जिनपिंग साहब भी रिस्पेक्ट देते हैं, आयतुल्लाह खामनाई भी पाकिस्तान को रिस्पेक्ट देते हैं, मोहम्मद बिन सलमान साहब भी रिस्पेक्ट देते हैं। ये पाकिस्तान की लीडरशिप ने क्लैरिटी और अपनी रेलेवेंस मेंटेन की है और मैं अब मेरा ख्याल है कि आज हमने ये अर्न किया है। जी, ये आपने बात बिल्कुल दुरुस्त कही कि ताकतवर की इज्जत की जाती है, जो खुददार होते हैं उनकी इज्जत की जाती है और वैसा ही हो भी रहा है। जनरल साहब, आप जरा ये फरमाइए कि इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि उनके फॉरेन सेक्रेटरी साहब का एक स्टेटमेंट आता है जिसमें वो हवास बाख्ता अंदाज में ऑपरेशन सिंदूर के जारी रहने का जहां तक तस्करा है वो, फिर खुद साख्ता जो उन्होंने फायर बंदी सीज फायर की बात की कि और ट्रंप के रोल को उसमें डिफाई किया, इस तरह की जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि एक तो उन्हें सुबकी उठाना पड़ी कि G7 के इजलास में वो जिस तरीके से मिन्नतें करके पहुंचे, फिर उसके बाद वहां पर ट्रंप से मुलाकात भी नहीं हुई और अभी फील्ड मार्शल साहब मुलाकात कर रहे हैं, तो ये बड़ा एक चोट पहुंची है जिसके बाद ये इस तरह का स्टेटमेंट सामने आया है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो सत्य साहब बहुत शुक्रिया आपका मुझे प्रोग्राम में बुलाने के लिए, आपके लिए, चीमा साहब के लिए, कमरोड चिश्ती के लिए बहुत सलाम और आपके व्यूअर्स के लिए। जो आपने फरमाया जी वहीं से मैं शुरू करता हूँ कि ये हमारे लिए पाकिस्तान के लिए बहुत इज़्ज़त की बात है कि पाकिस्तान के जो सिपह सालार हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उनको प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो इनवाइट कर रहे हैं लंच के लिए और वहाँ पे मीटिंग भी होगी। मीटिंग में बहुत डिस्कशन होगी, वो क्या होगी वो अगर आप कहेंगे तो हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का ट्रस्ट न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान में इस बात के ऊपर अब बहुत ज़्यादा सवाल होने लगे हैं कि जैसा हाल इजराइल ने ईरान का किया है, क्या यही हाल भारत आने वाले दिन में पाकिस्तान के ऊपर भी करेगा या नहीं करेगा। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया लगातार 2-3 दिनों से बहुत ज़्यादा जो है वो सादियाने बजा रही है, क्योंकि जो ट्रंप हैं उन्होंने आसिम मुनीर को लंच पे बुला लिया। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं, और ये खबरें भारत की तरफ से नहीं, खुद पाकिस्तानी मीडिया इस बात को रिपोर्ट कर रही है, जो कि पाकिस्तान के आर्मी के कंट्रोल में नहीं चलती है, वो अब सच बताने में मजबूर हो चुके हैं कि हमने कहीं ना कहीं जो अमेरिका है उससे मिलकर हमने गलती कर दी है। अगर आपने देखा होगा कि जब नरेंद्र मोदी और जो डोनाल्ड ट्रंप की 35 मिनट की वार्तालाप हुई है, उसमें खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो वाशिंगटन होके जाएं, लेकिन भारत ने मना कर दी, क्योंकि भारत बहुत अच्छी तरीके से इस बात को जानता है कि अगर हम वहाँ पे जाएंगे इसका मतलब हुआ कि हम ईरान के खिलाफ और अमेरिका के समर्थन में है। तो भारत जो है वो यहाँ पर न्यूट्रल रहना चाहता है, इसलिए जो है वो भारत यहाँ पर नहीं गया। लेकिन पाकिस्तानी जो कि सिर्फ और सिर्फ चंद दिनों के लिए सादियाना बजाने के लिए जाने जाते हैं, वो सीधा वहाँ पे पहुँच गए और बातें तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कि अब अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के बिना चल ही नहीं सकता। हालांकि थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस इनकी है, क्योंकि ईरान के नज़दीक जो है वो पाकिस्तान है और अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान जो है वो उसका पाकिस्तान का एयरबेस जो है वो अमेरिका यूज करे। क्योंकि जो खबरें आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि जो ये वॉर इजराइल और ईरान के बीच में चल रहा है, वो आने वाले दिन में बढ़ सकता है और खुद यहाँ पे अमेरिका जो है वो कूद सकता है। तो अगर यहाँ पे अमेरिका कूदता है तो ये कहीं ना कहीं अमेरिका को जो है वो इनकी एयरबेस की ज़रूरत होगी और इसीलिए थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस इनकी बनी है। लेकिन अब पाकिस्तानी मीडिया ही इस बात की पोल खोलने लगी है कि हमने जो है वो जाके वहाँ पे जो है वो अपने पूरे पाकिस्तान को गिरवी रख दिया। तो दोस्तों, बस आज की उम्मीद इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल ट्रस्ट न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अपनी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे वीडियो से, तब तक ट्रस्ट न्यूज़।